उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही उदयपुर की मंडियों में सीताफल की मिठास घुलने लगी है। जिले के झाड़ोल, कोटड़ा, फलासिया, गोगुंदा और जावर क्षेत्र के किसानों ने इस बार सीताफल की बेहतरीन फसल तैयार की है। पहाड़ी और वनवासी क्षेत्रों के लिए यह फल अतिरिक्त आमदनी का बड़ा जरिया बन चुका है। स्थानीय किसान अपने बागानों से सीधे फल मंडियों तक सीताफल पहुंचा रहे हैं। सूरजपुर, सविना चौराहा, चेतक सर्किल और टाउन हॉल बाजारों में इन दिनों सीताफल की मांग खूब बढ़ी है। औसतन 80 से 120 रुपये प्रति किलो तक कीमत मिलने से किसानों को गत वर्ष की तुलना में 20 से 25% अधिक आय हुई है। कृषि विभाग के अनुसार सीताफल की खेती में लागत कम और उत्पादन अधिक होने से यह फसल किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। विभाग अब प्रसंस्करण और पैकिंग यूनिट स्थापित करने की दिशा में भी योजना बना रहा है ताकि किसानों को और स्थायी आमदनी मिल सके। सीताफल से सेहत और समृद्धि दोनों। पोषण लाभ। सीताफल में विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और ठंड के मौसम में शरीर को ऊर्जावान रखता है। दिल और पाचन तंत्र के लिए उपयोगी फल। किसानों के आर्थिक लाभ। औसतन प्रति बीघा उत्पादन 8-10 क्विंटल। बिक्री मूल्य 40 से 60 प्रति किलो। उदयपुर शहर विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को बलीचा क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की। यूडीए की टीम ने बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचकर बिलानाम जमीन पर बने कई मकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार अभिनव शर्मा, राजस्व अधिकारी सुरपाल सिंह, पटवारी दीपक शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और होमगार्ड का जाब्ता भी तैनात किया गया था। अधिकारियों के अनुसार ये निर्माण बिना स्वीकृति के किए गए थे और पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे। चेतावनी के बावजूद निर्माण जारी रहने पर यूडीए ने आज ये कार्रवाई की। लेक सिटी में तिलहन का तेल व गजल की बिक्री शुरू हुई। सर्दी का दौर शुरू होते ही शहर में कई स्थानों पारंपरिक घानी से तिलहन से तेल निकलने का कार्य शुरू हुआ। सर्दी के दिनों में लोग गजल की खुराक लेना शुरू कर देते हैं। गजल की खुराक खाने से शरीर में गर्माहट महसूस होती है। सर्दी के दिनों में गजल को लाभकारी माना गया है। इन दिनों शहर के सबीना, खेड़ा सकल, के सकल मार्ग, ब्रह्मपोल से मल्ला तलाई मार्ग पर तिलों से तेल निकालने वाली घानियों की रौनक बढ़ गई है। घानी में तिलों से तेल निकालने के बाद बची हुई खल में शक्कर मिलाकर तैयार की जाने वाली गजल सर्दी के मौसम में खास पसंद की जा रही है। लेक सिटी में सर्दी के दिनों में गजल का सेवन रामबाण साबित होता है। गजल सर्दी जुकाम से बचाव के साथ ऊर्जा भी प्रदान करती है। कई परिवारों में यह पारंपरिक रिवाज बन चुका है। सर्दी के मौसम में सुबह या शाम को गजल का सेवन की जाए। इसी कड़ी में भीलवाड़ा जिले के तहसील गंगापुर गांव झूनपुरा निवासी नरेश साहू करीब 9 वर्षों से उदयपुर के ब्रह्मपोल बाहर सड़क के किनारे पारंपरिक घानी से तिलहन का तेल निकाल कर बिक्री कर रहे हैं। सर्दी के दिनों में तिलहन के तेल की मांग अधिक रहती है। तिलहन से बनी हुई गजल को सर्दी की खुराक मानी जाती है। साहू ने बताया कि तिलहन का भाव अधिक होने से इस वर्ष तिलहन का तेल 370 रुपये प्रति किलो की दर से विक्रय किया जा रहा है एवं गजल 25 रुपये की 100 ग्राम एवं 240 रुपये प्रति किलो की दर से विक्रय हो रही है। शहर की पाश कॉलोनियों में शुमार टीचर्स कॉलोनी गुरुवार को गंदगी का प्रतीक बन चुकी है। कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं। गंदगी पर मवेशियों का डेरा, आवारा कुत्तों का जमावड़ा आम बात हो गई है। ये स्थिति न केवल क्षेत्र की सुंदरता को बिगाड़ रही है। कॉलोनी के मुकेश सेन ने बताया कि गंदगी के अंबार से कॉलोनी में रहने वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सेन ने बताया कई बार नगर निगम में शिकायतों के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने बताया कि मुख्य सड़क पर गंदगी के ढेर से बच्चों एवं बुजुर्ग लोगों का इस मार्ग से गुजरना दूभर है। इसी कड़ी में दूसरी तरफ गंदगी की ढेर से पर्यावरण प्रदूषण और दुर्गंध से लोगों का जीना दूभर हो गया। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से कॉलोनी से जल्द सफाई व्यवस्था हो एवं आवारा मवेशियों को हटाया जाए। झील हितैषी नागरिक मंच के प्रतिनिधियों ने निगम आयुक्त को एक पत्र सौंपकर अम्बापोल दरवाजा की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने की मांग की है। मंच के सदस्यों ने बताया कि अम्बापोल दरवाजा शहर की प्राचीन धरोहरों में से एक है, परंतु इसके आसपास गंदगी डालने से इसका हेरिटेज स्वरूप नष्ट होता जा रहा है।
उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि दरवाजे के आसपास गंदगी डालना तत्काल बंद कराया जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना पुलिस ने शराब के नशे में बस चलाने वाले रोडवेज ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। ये बस कोटा से उदयपुर जा रही थी और उसमें 60 से अधिक यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि बस के रवाना होते ही ड्राइवर ने शराब पीना शुरू कर दिया था और रास्ते में गाड़ी को लहराते हुए चला रहा था। मौके पर यात्रियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बस जब्त कर ली। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।